हेलो दोस्तों। इसके पहले मैं कुछ दिन क्लास आप लोगों को नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। मैं कुछ दिन एग्ज़ाम में अपने बिजी हो गया था तो मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आपको हम पहले पढ़ा रखे थे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। लेकिन मैं आपको पढ़ा क्या रहा था, जरा उसके बारे में हम चर्चा कर लें थोड़ा सा। मैं आपको पढ़ा रहा था TDEP, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो चैप्टर नंबर सेकेंड था, कौन सा भाई, जो पैरामीटर्स थे उसके बारे में पढ़ाया जा रहा था। जो पैरामीटर्स थे उसके बारे में पढ़ा रहे थे हम। तो पैरामीटर्स हमने आपको बताया था, एक होता है आर पैरामीटर, इसके बारे में बताए थे आपको हम। ये खत्म हो चुका है, जो लोग नहीं देखे होंगे वो पिछला जाके जो हमारे लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। आर पैरामीटर, सेकंड होगा आपका एल पैरामीटर, और थर्ड होगा सी पैरामीटर। तो तीन पैरामीटर्स आपको हम बताए थे। आर पैरामीटर हम पूरा पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके बारे में हमने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था आर पैरामीटर में, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट आपको स्किन इफेक्ट पढ़ाया गया था इसमें। तो स्किन इफेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया था। ओके, मैं उसके आगे आज चलूंगा कि स्किन इफेक्ट होता क्या है, बता चुके हैं। उसके आगे चलेंगे कि स्किन इफेक्ट को आप कैसे डेरिवेट करोगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्किन इफेक्ट पर। ठीक, चलिए पहले तो आप जान लीजिए कि स्किन इफेक्ट होता क्या है, मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा बहुत मैं चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ चुके होंगे, तो आज थोड़ा देख लेंगे। देखिए, मैंने स्किन इफेक्ट क्या बताया था कि स्किन इफेक्ट होता क्या है। तो पहली बात कि स्किन इफेक्ट जो होता है, धारा का जो हमारे करंट होता है, उस करंट का चालक के स्किन से होकर फ्लो होना ही स्किन इफेक्ट होता है। जैसे आपने बताया था कि स्किन जो होता है, इससे जब धारा फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। कैसे होता है बताया गया था, मैंने बता दिया, पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं इसके फार्मूले को डेरिवेट करूंगा। तो मैंने बताया था कि जब इसमें करंट चलती है तो करंट चलने के बाद इसमें बताया था आपने जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उनके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है परिवर्तित होता है, ये बता रखे हैं आपको हम पहले से, परिवर्तित होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के परिवर्तित चेंजिंग नेचर होने के कारण यह एक एडी ईएमएफ जनरेट करता है। एडी ईएमएफ जनरेट करता है, और वह ईएमएफ इसी के अंदर घूमता रहता है। ऐसे चाहे जो ईएमएफ होता है वह इसी में ऐसे घूमता है, और वह ईएमएफ हमारे मेन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाकर उनको बाहर की तरफ कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगाएगा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर चले जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आते हैं, सरफेस पे चले आते हैं। मतलब जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम होता है वो सरफेस पे हो जाता है। इसी प्रभाव को कहते हैं स्किन इफेक्ट। अगर डीसी होगा तो स्किन इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसमें डीसी देंगे तो एडी ईएमएफ नहीं उत्पन्न होगा, और जब एडी ईएमएफ नहीं उत्पन्न होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन लगाएगा, कोई नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन आउटर एरिया पे नहीं जाते हैं, वो बिल्कुल सब जगह बराबर रहते हैं। इसलिए कहते हैं डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, एसी में स्किन इफेक्ट होता है। इसके बारे में पूरा पढ़ना है तो आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें हम चलते हैं आज उसके आगे। चलिए, स्किन इफेक्ट में आपको कुछ इस डिपेंडेंसी देखना पड़ेगा। उसके लिए एक फार्मूला आता है स्किन इफेक्ट का, आइए उसको यहां लिखा जाता है। स्किन इफेक्ट का जो फार्मूला आता है, J इक्वल टू आएगा JS e टू द पावर माइनस d बाई डेल। ये आपके फार्मूले बनते हैं स्किन इफेक्ट के। ठीक, J इक्वल टू JS e टू द पावर माइनस d बाई डेल, ये आपका स्किन इफेक्ट का क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। ठीक है, आइए इसके लिए देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या है ये, जहां क्या लिखेंगे, J क्या है, J जो है करंट डेंसिटी है। J इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं भाई, J इक्वल टू जो होता है I बाई कितना होता है, A। एकांक एरिया में जो करंट फ्लो होती है उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। पहले से पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। JS क्या है, JS क्या भी, तो इसको बोलते हैं स्किन कोफिशिएंट, स्किन इफेक्ट कोफिशिएंट। D क्या है, D क्या भाई, तो D जो है आपका डेप्थ है। किसके लिए, स्किन इफेक्ट के लिए। कितना अंदर तक आपका स्किन इफेक्ट होगा वो आपकी डेप्थ हो जाएगी। और डेल क्या है, तो डेल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में 2 रो और डिवाइड बाय होता है म्यू इनटू ओमेगा। ये होता है उसका फार्मूला। ओके, जहां क्या हो जाएगा भाई, जहां रो जो होता है
वो जो आप चालक यूज किए हैं, चालक की रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी। और म्यू क्या है, तो परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब चुंबकत्व, पढ़े होंगे आप लोग इसके बारे में भी मैग्नेट में फर्स्ट ईयर में। और ओमेगा क्या है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसका मान कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये ओमेगा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड याद रखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। जहां फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, सप्लाई की, अच्छा जो वायर में धारा जा रही है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, ये आपका J इक्वल टू JS e टू द पावर माइनस d बाई डेल से फाइंड होता है। ओके, चलिए अब इस फार्मूले को थोड़ा सा पुटअप किया जाए उन सब चीजों में। तो इस फार्मूले को थोड़ा बना लीजिए। अब देखिए J इक्वल टू कितना है, JS e टू द पावर माइनस d बाई डेल। अगर e को इधर लाएं तो JS का फार्मूला कितना आ जाएगा, J इनटू e टू द पावर d बाई डेल, इतना आ जाएगा फार्मूला। और इसी फार्मूले पर हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जब भी स्किन इफेक्ट आएगा तो जब हम इसके पहले पढ़ाए हैं स्किन इफेक्ट, उसके बारे में लिखने का तरीका वो लिखिएगा और उसके बाद डेरिवेशन करिएगा इतना। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और फिर आप लिखेंगे अगला टॉपिक डिपेंडेंसी। रेडी हो जाएगा, डिपेंडेंसी ऑफ, क्या, डिपेंडेंसी ऑफ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है उसी को देखना है। ओके, चलिए किस पर डिपेंड करेगा उसके बारे में देखेंगे। तो हम चर्चा करेंगे फर्स्ट, उसमें डिपेंडेंसी में हम बात करेंगे साइज ऑफ कंडक्टर। साइज ऑफ कंडक्टर मतलब हम चर्चा करेंगे चालक की साइज पर, चालक के साइज पर कैसे स्किन इफेक्ट प्रभावित होगा। आइए देखते हैं कैसे, बहुत आसान है। तो पहले से इसको हम व्यवहारिक भाषा में देखेंगे। व्यवहारिक भाषा, व्यवहारिक भाषा क्या भाई, जो हम डीपली चलेंगे उसको व्यवहारिक भाषा बोलेंगे। कैसे, जो हमारे दिखाई दे आंखों से। ये बताइए अगर मान लीजिए चालक की साइज कम है, पहला रीजन, एक हमने चालक की साइज को इंक्रीज कर दिया है। तो सिंपली आप देखिएगा, बहुत सिंपल है। आप बताइए कि अगर मैं चालक की साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया है तो एडी करंट का मान किससे ज्यादा उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है, अगर इसका एरिया बढ़ेगा तो अब बढ़े होंगे फार्मूला। अगर मान लीजिए चालक की मोटाई बढ़ेगी तो वहां पर स्किन इफेक्ट, सॉरी, जो आपका एडी ईएमएफ होगा वो ज्यादा उत्पन्न होगा। फार्मूला से पढ़े होंगे आप लोग ट्रांसफार्मर में, कैसे फार्मूला और पढ़े होंगे, W इज इक्वल टू होता है ईटा इनटू B max टू द पावर 2 B max स्क्वायर F स्क्वायर इनटू T स्क्वायर। तो देखिए T स्क्वायर जो होता है मोटाई होता है, तो मोटाई बढ़ेगी तो आपका जो एडी में बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, एरिया बढ़ा, एरिया अगर बढ़ेगा तो इस समय आपका जो चालक की साइज है वो बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो एडी ईएमएफ उत्पन्न हुआ था वो बढ़ जाएगा। एडी ईएमएफ बढ़ेगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो करंट हमारा मैक्सिमम कहां चला जाएगा, सरफेस पर। तो उसमें हम बोलेंगे जो हमारा स्किन इफेक्ट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एरिया से संबंधित आप लिख लेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे, चालक की कंडक्टर के साइज पर निर्भरता कैसे डिफाइन करेंगे जब चालक का साइज बढ़ा दिया जाता है, चालक की साइज बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, तो एडी ईएमएफ को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल जाता है। मतलब एडी ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होता है। एडी ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होगा तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, सरफेस पर चले जाएंगे, जिसके वजह से स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। ओके, तो पहले याद रखेंगे। तो यहां पर लिख भी सकते हैं आप चाहे तो, स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के साइज के सीधे क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट हमारा डिपेंडेंसी में, ये हो गया फर्स्ट। चलिए सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आवृत्ति पर कैसे डिपेंड करेगा, आवृत्ति पर कैसे डिपेंड करेगा। ओके, तो पहले तो देख लीजिए, डायरेक्ट हम इसको व्यवहारिक भाषा में देखेंगे कैसे डिपेंड करेगा। तो सिंपली बताइए कि अगर इसमें सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए, भाई अगर मैं सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा
तो सिंपल सी बात है, ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। अरे यार फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब भाई एडी ईएमएफ बढ़ जाएगा, डायरेक्टली समानुपाती है। देखो स्क्वायर में समानुपाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एडी ईएमएफ बढ़ जाएगा। और जब एडी ईएमएफ बढ़ेगा तो और विरोध करेगा, भैया तुम दूर जाओ। ईएमएफ बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन पे और फोर्स बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ेगा तो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन और हमारे साइड में जाएंगे, और साइड में जाएंगे इसका मतलब स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। ओके, ये भी याद रखेंगे, स्किन इफेक्ट वैसे क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, जरा याद रखेंगे इस चीज को। ठीक, चलिए ये तो हो गया व्यवहारिक भाषा में। फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ईएमएफ बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा तो रिपल्सन मतलब दूर ज्यादा ढकेलेगा, जब दूर ज्यादा ढकेलेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे सरफेस पे आ जाएंगे, तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये तो हो गया व्यवहारिक भाषा। जरा हम फार्मूले से भी देख लेते हैं, होता है कि नहीं है। चलिए फार्मूले से भी इस चीज को देखा जाए। देखिए JS is directly proportional to e to the power d by del है, यहां देख लीजिए ये वाला JS is directly proportional to e to the power d by del है। अब चलिए अब देखिए इसमें मैंने फार्मूला लिख रखा होगा डेल का 2 रो बटा म्यू आई टू ओमेगा। अगर यहां से देखा जाए तो डेल ओमेगा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा तो डेल घटेगा। यहां से देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो डेल घटा, इसका मतलब डेल क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा, अरे यार फ्रीक्वेंसी यही तो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ओमेगा बढ़ा, ओमेगा बढ़ा तो डेल घटा। अगर डेल घट रहा है तो डी बाई डेल का मान क्या होगा, अगर देखा जाए तो डी बाई डेल, अगर डेल घटेगा तो ये संपूर्ण वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। कैसे, आप न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा, या एक बार 3 रखिएगा एक बार 5 रखिएगा तो वैल्यू घट जाएगा। अरे यार 10 में अगर मान लो 2 का डिवाइड कर रहे हो तो 5 आएगा, 10 में अगर 5 का डिवाइड कर दोगे तो 2 आएगा, घट जाएगा ना। तो देखो तो इसमें जितना फ्रीक्वेंसी, यहां से देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा डेल घटा, डेल घटेगा तो संपूर्ण वैल्यू बढ़ जाएगी, और संपूर्ण वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये संपूर्ण वैल्यू बढ़ेगी तो ई पर घात है ना तो भी बढ़ जाएगा, मतलब e टू द पावर d बाई डेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, और जब ये बढ़ेगा तो JS भी बढ़ जाएगा। तो अब यहां से भी देख सकते हो कि स्किन इफेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा डेल घटेगा, डेल घटा तो संपूर्ण वैल्यू बढ़ेगी, आई बढ़ेगा तो e टू द पावर d बाई डेल बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो JS बढ़ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ईएमएफ बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। कैसे, ईएमएफ बढ़ जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा देगा, दूर हटाएगा इलेक्ट्रॉन को, स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। आपकी मर्जी, दोनों में से जो समझिए। एग्जाम में लिखेंगे कैसे, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, दोनों ए पुट अप कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे अपने लैंग्वेज में कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एडीएमएफ बढ़ जाता है। एडीएमएफ बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हटते हैं। इलेक्ट्रॉन जब दूर हटेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन सरफेस पे चले जाएंगे, इसलिए स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। एक हमारा ये रीजन हो जाएगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो 2 डिपेंडेंसी आपको हमने बता दिया है। ओके, आप लोग इसका फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जरूर नोट्स जरूर बनाया कीजिए, जितना पढ़ाते हैं उसका नोट्स जरूर रखिएगा। तो डिपेंडेंसी ऑफ स्किन इफेक्ट में पहला यही हो गया, और दूसरा आपका आवृत्ति हो गया। इसके बारे में अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। चलते हैं तीसरा, जरा तीसरा आते हैं। मैं इसको पूरे को रफ कर दे रहा हूं, याद रखेंगे। अब चलते हैं, स्किन इफेक्ट जो है आपके परमिबिलिटी पर कैसे डिपेंड करेगा, परमिबिलिटी म्यू पर, मतलब आप लिखेंगे तीसरा किस पर भाई, चुंबकशीलता पर। चुंबकशीलता दैट मींस म्यू, परमिबिलिटी पर कैसे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो चालक अगर हम जो यूज कर रहे हैं, ये जो चालक यूज कर रहे हैं, ऐसे पहले देखिए व्यवहारिक भाषा में समझिएगा। अगर हम चालक की, अगर हम जो चालक यूज कर रहे हैं, चालक की अगर हम परमिबिलिटी, चालक की परमिबिलिटी अगर हम बढ़ा दें, म्यू अगर बढ़ा देंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। और जब फ्लक्स बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा एडी ईएमएफ बढ़ जाएगा, एडी ईएमएफ बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा इधर, तो स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अरे जब इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, सरफेस पर, तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक। नहीं तो फार्मूला से देखना है तो फार्मूला से देख लो। जैसे J इक्वल टू कितना है, J सॉरी JS इक्वल टू लिख लो डायरेक्ट, JS इक्वल टू J
e टू द पावर टी बाई डेल, और डेल का मान कितना था, रूट में 2 रो बटा म्यू इंटू ओमेगा, यही तो म्यू है। चलो अगर मान लो कि म्यू बढ़ गया, डेल घट जाएगा, म्यू बढ़ा डेल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और डेल घटा तो डी बाई डेल का मान क्या हो जाएगा, देखो डेल घटा तो डी बाई डेल बढ़ जाएगा, और डी बाई डेल बढ़ा तो e टू द पावर डी बाई डेल है, ये पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, और ये पूरा वैल्यू बढ़ा तो जीएस भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी देख सकते हो, अच्छा ऐसे भी देख सकते हो, डायरेक्टली भी देख सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो ये रहता है स्किन इफेक्ट डिपेंडेंसी। स्किन इफेक्ट हमारे किस पर डिपेंड करता है, तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। ओके चलिए अब बात आ रही है, चलिए मैं पूरे को रफ कर दे रहा हूं, अब समझ में आ गया होगा आपको ये तो कोई स्किन इफेक्ट का फार्मूला। स्किन इफेक्ट कैसे कैसे डिपेंड करता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है पिछले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा उसको। ओके चलिए स्किन इफेक्ट का थोड़ा लॉस टॉपिक चलते हैं, स्किन इफेक्ट का लॉस टॉपिक क्या होता है, आइए चलते हैं। तो स्किन इफेक्ट का लॉस टॉपिक हम देखेंगे कि स्किन इफेक्ट को कैसे आप मिनिमाइज करेंगे, कैसे आप कम करेंगे उसको, ठीक है। तो स्किन, अच्छा पहले ये बताइए स्किन इफेक्ट जो हो रहा है वो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, जरा उसके बारे में चलते हैं। तो चलते हैं पहले देख लेते हैं स्किन इफेक्ट का प्रभाव, जरा प्रभाव देख लेते हैं तो हम चलेंगे आगे की तरफ। एग्जाम में भी आप लिख के आएंगे कि स्किन इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है। आइए देखते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए अगर मान लीजिए जो हम चालक को ले लें, ऐसे कोई चालक ले लीजिए, जो आप चालक पहले से ले रखे थे उसी को एक चालक ले लीजिए यहां पर, ओके। और इस चालक को बताइए, अभी मैंने बोला था आपसे कि स्किन इफेक्ट होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। तो हम इसको दो भागों में तोड़ दिए, इस पूरे चालक का ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा सेंटर, और मैं इसको दो भाग में तोड़ दिया हूं, एक इधर और एक इधर। इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे इंटरनल, और ये जो एरिया दिख रहा है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ओके। दो भाग में तोड़ दीजिए। तो ये बताइए कि अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको कहां देखने को मिलेंगे, सरफेस पे, उस साइड में, अरे ये भी तो सरफेस ही है ऐसे। अब बीच में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब इधर कम कम होंगे इलेक्ट्रॉन की मात्रा। तो अगर आप बताइए कि अगर मैं मान लूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर Rx है और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर Rin है, तो दोनों में अगर बात किया जाए तो Rin में और Rx में ज्यादा कौन होगा, भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब उधर चले जाते हैं तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और उसका प्रतिरोध घट जाता है, और तो आप कह सकते हैं कि Rin इज ग्रेटर देन Rx। समझ में आया? बोल सकते हैं आप कि जो स्किन इफेक्ट के बाद जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ग्रेटर देन होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखेंगे इस चीज को, ओके। अब देखते हैं हम क्या, जब स्किन इफेक्ट होता है तो भाई संपूर्ण धारा ना फ्लो होकर मैक्सिमम धारा हमारे स्किन से चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाते हैं, ओके। याद रखेंगे जो हमारे चालक होंगे उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होना चाहिए, वो नहीं फ्लो हो रहा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सरफेस में चला गया है, इस प्रकार जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज हो जाएगा, और कितना इंक्रीज करेगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर स्किन इफेक्ट नहीं हो रहा था, तो अगर मान लीजिए कि R ओम काम कर रहा था, R ओम काम कर रहा था, और जब स्किन इफेक्ट होने लगेगा तो उस समय जो हमारा प्रतिरोध का मान होता है स्किन इफेक्ट पर लगभग 2 टाइम्स ऑफ R हो जाता है। याद रखेंगे जब हमारा स्किन इफेक्ट नहीं काम कर रहा था तो केवल R ओम काम करेगा, और जब स्किन इफेक्ट इसमें होना शुरू हो जाएगा तो इस वायर का प्रतिरोध लगभग 2 टाइम्स, 1.5 से 2 गुना हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है। वो देखिए डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना बढ़ेगा। तो इसको 2 नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1.5 to 2 टाइम्स, मतलब 1.5 से 2 गुने रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा नुकसान है, भाई पावर लॉस बढ़ जाएगा, हमारा आउटपुट कम मिलेगा, वायर में हो तो हो रहा है ये सब चीजें। तो अगर ऐसा हो रहा है
हम इसकी स्किन इफेक्ट को थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो स्किन इफेक्ट को आप कम करने के लिए आप दो उपाय करेंगे। कौन कौन उपाय करेंगे? और बहुत उपाय हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखिए तो पहला जो होता है हम यूज करते हैं इसमें लिट्ज वायर। कौन सा वायर यूज करेंगे? लिट्ज वायर, या हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर। स्टैंडर्ड वायर यूज करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब होता है लड़ीदार। लड़ीदार और लड़ीदार क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे जो आप सॉलिड चालक यूज कर रहे थे, जो आप सॉलिड चालक यूज कर रहे थे, इसी में क्या करिए कि पतले पतले टुकड़ों में इसको तोड़ दीजिए। आप देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस समय ऐसे वायर यूज होते हैं, ऐसे। तो जब ऐसे कोई वायर यूज होता है, इसी वायर को हम बोलते हैं लड़ीदार। इस वायर को हम बोलेंगे कौन सा चालक है? सॉलिड। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या लिट्ज वायर या लड़ीदार चालक। अब पूछता है कि दोनों में स्किन इफेक्ट ज्यादा किसमें होता है? तो स्किन इफेक्ट ज्यादा इसमें होगा। इसमें क्या होगा? कम होगा। कैसे कम होगा? आइए देखते हैं बाबू, यहां देख लो। जैसे कि मान लो हमारा यहां पर कोई वायर है, जरा ध्यान देना, और इसमें हमने लड़ीदार चालक यूज कर रखा है। थोड़ा बड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, कंफ्यूजन बताइएगा, थोड़ा मैं इसको बड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। ऐसे आपने वायर से यूज किया होगा। ओके, चलिए अब जब इसमें धारा फ्लो होगा तो उस कंडीशन में सभी में भाई जो भी धारा फ्लो होगा वो सभी के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बाहर की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन गए हमारे मैक्सिमम सरफेस पे आ गए, इसमें भी 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 मैक्सिमम सरफेस पे आ गए। मतलब देखा ही जाता है कि प्रत्येक स्ट्रिंग मतलब प्रत्येक वायर के द्वारा चालक में धारा का जो मान होता है वो सरफेस पे ज्यादा हो जाता है। कोई बात नहीं, जब धारा इस पे ज्यादा हो जाएगा तो आप अब बताइए इस चालक में स्किन इफेक्ट ऐसे हो रहा था, लेकिन इस चालक में देखा जाए तो बीच में एक भी नहीं है। लेकिन इस चालक पूरे चालक की बात किया जाए तो आपको लगभग सब जगह बराबर धारा दिखता है। भले यहां नहीं है, भले यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूरे चालक की बात किया जाए तो लगभग आपको बराबर करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो हम बोलते हैं जब बराबर दिखता है तो हम बोलेंगे इसमें स्किन इफेक्ट क्या होता है? कम हो जाता है। समझ में आया ना? तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए आप लड़ीदार चालक यूज कर लेते हैं, जिससे स्किन इफेक्ट हमारा लगभग कम नहीं होता है, करंट मतलब बढ़ जाती है ऐसे। तो आपको लगेगा कि सभी वायर हमारे यूज हो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था? बीच के वायर का कोई मतलब नहीं रह जाता था, मैक्सिमम करंट हमारे सरफेस पे चली जाती थी, इसमें लगभग सब में बराबर हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आपके लिट्ज वायर में स्किन इफेक्ट का मान क्या होता है? कम होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए एक और होता है कि आप इसमें हालो कंडक्टर यूज कर दीजिए। हालो कंडक्टर, तो हालो कंडक्टर जब यूज करेंगे तो हालो कंडक्टर में भाई देखिए जब हमारे बीच में मटेरियल ही नहीं है, बीच में कोई मटेरियल ही नहीं है, तो स्किन इफेक्ट भाई कहां होगा? सब करंट इसी से होकर फ्लो होगा, तो इससे भी स्किन इफेक्ट कम होता है। लेकिन हालो कंडक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। ट्रांसमिशन में यूज करेंगे तो हालो कंडक्टर में अगर हमको सेम धारा वाला बनाना है तो इसकी साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जितना ये धारा जा रहा है उतना धारा सहन कर पाएगा। एरिया बढ़ाना पड़ेगा, सैग ज्यादा होने लगता है, कमजोर होता है, ये जहां मोड़ होते हैं वहां पिचक जाते हैं। तो इन सब रीजनों के कारण से हालो कंडक्टर को हम उतना मायने नहीं रखते हैं। इसीलिए हम सबसे अधिक चालक किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड कंडक्टर, क्योंकि स्किन इफेक्ट क्या होता है इसमें? कम होता है, ठीक है। आज के लिए इतना, आपका स्किन इफेक्ट खत्म हो गया। अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे एल पैरामीटर्स। जरूर क्लास ज्वाइन करिएगा, ये आप जरूर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।